अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आपके जनरल साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस सीरीज़ को बिगिन करते हैं और हर चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी पेन लेके नोट डाउन करते जाएंगे और पूरा जो मैं आपको समझाऊंगी एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसको भी आप नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो आपको इधर दिख रहा होगा दैट इज़ कि आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग compound does not exhibit different oxidation number in of the same element। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आपको दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रही हूँ। आपके पास ऑप्शन जो अवेलेबल है दैट इज Pb3O4। पहला ऑप्शन जो है दैट इज Pb3O4। दूसरा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वो है आपका Fe3O4। सी ऑप्शन जो है दैट इज Fe2O3 और डी ऑप्शन है दैट इज Mn3O4। ठीक है, तो ये आपके फॉलोइंग 4 ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन बताना है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है, तभी आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले ऑप्शन को लेके चलती हूँ। ठीक है, तो ये जो Pb है आपका दैट इज Pb3O4 जो ऑप्शन है, इसमें मैं कह रही हूँ कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है लेड का, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद रखना है कि ऑक्साइड के फॉर्म में -2 होता है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं, तो आप निकालोगे तो यहाँ पे कितने Pb है 3 × X, क्योंकि मुझे Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है तो मैंने इसको X माना है। ऑक्सीजन का मुझे पता है क्या होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन है -2 हो जाएगा और इक्वल टू 0, क्योंकि जो ये आपका मॉलिक्यूल है इट इज़ न्यूट्रल। नाउ ये हो जाएगा इक्वल टू 0 एंड नाउ सॉल्व इट ऑल। क्या हो जाएगा ये 3x - 8 इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 और x बराबर क्या हो जाएगा 8/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का एक रिमार्केबल पॉइंट जो आपके दिमाग में आपको याद रखना है वो ये है कि अगर कोई आपका स्पीशीज़ है, कोई मॉलिक्यूल है, उसमें आपका अगर एक से ज़्यादा वो एटम रिपीट हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आता है पॉइंट में, ठीक है, इसका मतलब है कि वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। बात को याद रखना, क्या है ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 है। अब देखो इसको ये वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन रूल्ड आउट होंगे, क्योंकि सबका अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे x मान के निकालोगे ये क्या आएगा 8/3 आएगा। पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें देखो आपने क्या माना Fe का 2x मान लिया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये क्या हो जाएगा +3 × -2 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 2 आयरन के एटम है, दोनों का ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इस केस में क्या है ये एवरेज है, तो ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है जो फ्लक्चुएट करेगी आपका यहाँ पे 2.6 के बीच में। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझा होगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपने समझ लिया होगा। ऑप्शन क्यों ये हमने किया ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या याद रखना है कि अगर आपका पॉइंट में ऑक्सीडेशन स्टेट आता है इसका मतलब क्या है कि वो आपका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है। ठीक है, और एवरेज आपका पॉइंट में हो सकता है। तो इसमें यही पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में कि आपको बताना है किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है पर्टिकुलर एटम का। तो हमने देखा कि Fe के केस में जो Fe2O3 था उसके केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, दोनों ही एटम का सेम था। ठीक है,
अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास है क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपके पास फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, इसके बारे में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपके पास 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। पहला बता रहा है कि बोथ बॉइलिंग एंड इवापोरेशन आर सरफेस फिनोमिना, यानी बॉइलिंग जो होता है और आपका जो यहाँ पे इवापोरेशन है, दोनों क्या है, सरफेस के फिनोमिना, यानी सरफेस में जो आपका लेयर होता है वाटर का, उसका फिनोमिना है। ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन जो है कि बॉइलिंग तो सरफेस फिनोमिना है बट इवापोरेशन जो है वो बल्क फिनोमिना है। बल्क का मतलब क्या होता है कि पूरे एटम्स, जो अंदर तक आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, उसकी बात करता है। ठीक है। सी ऑप्शन है बोथ बॉइलिंग एंड इवापोरेशन इज बल्क फिनोमिना, और डी ऑप्शन है बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना बट इवापोरेशन इज सरफेस फिनोमिना। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है। तो देखो आपको पता होना चाहिए जो सरफेस फिनोमिना होता है, जो आपका यहाँ पे इवापोरेशन जो होता है, ठीक है, इवापोरेशन में क्या होता है कि लेयर बाय लेयर चीज़ें क्या होती हैं, आपका वेपर फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है। इवापोरेशन प्रोसेस, तो इवापोरेशन जो है ये क्या है, आपका एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है। अगर सरफेस ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगा। तो इवापोरेशन का मतलब क्या होता है कि ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है वाटर का, इसका मतलब ये क्या है, सरफेस फिनोमिना है। जबकि हम बात करें बॉइलिंग की, ठीक है, बॉइलिंग की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जब आप कंटेनर में किसी चीज़ को गरम करते हो, हीट करते हो नीचे से, तो आप देखते हो कि नीचे का लेयर पहले गरम होता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर ऐसे ऐसे सीरीज में होता है। तो बल्क यानी कि इंटरनल पूरा अंदर तक ये क्या करता है, फिनोमिना जस्टिफाई करता है। तो क्या याद रखना है, इवापोरेशन है वो सरफेस है और बॉइलिंग जो है ये कैसा है, बल्क फिनोमिना, एज अ होल फिनोमिना है। ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अभी बात करते हैं इस पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज ड्राई आइस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है। ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज आइस प्रेजेंट इन आइसक्रीम। ठीक है, यानी कि आइसक्रीम में प्रेजेंट जो आइस है वो है। बी ऑप्शन जो है सॉलिड वाटर एट एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में पाए जाने वाले सॉलिड आइस। और सी ऑप्शन जो है वो है सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और डी ऑप्शन है सॉलिड वाटर ऑफ आइनोस्फीयर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। इसको आपने देखा होगा जो आपके आइसक्रीम मैन होते हैं, ठीक है, जो आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए इसी का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सॉलिड आइस किसे कहा जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। ड्राई आइस किसे कहा जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको याद भी रखना है इसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है आपसे। द क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोएटॉमिक एलिमेंट। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मोनोएटॉमिक एलिमेंट नहीं है। जो आपके पास ऑप्शन है, पहला है कॉपर Cu, सेकेंड जो ऑप्शन है दैट इज हीलियम, थर्ड जो ऑप्शन है दैट इज आयोडीन, और डी ऑप्शन जो है वो है आपका बेरियम। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये और ये तीनों आपके क्या हैं, मोनो एटॉमिक हैं, मोनो एटॉमिक। बाकी जब बात करें आई यानी कि आयोडीन का, तो आयोडीन आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन कैसे एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, डाई एटॉमिक है। क्या है ये, डाई एटॉमिक, दो एटम से मिल के बना है, इसलिए क्या हो गया, डाई एटॉमिक। तो अगली बार आपके पास क्वेश्चन डाई एटॉमिक के फॉर्म में आ गया, तब भी आपको इसको याद रखना है। ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, मोनो एटॉमिक, और आयोडीन जो है वो डाई एटॉमिक है, इसलिए ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन के बारे में पूछ रहा है आपसे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। ठीक है, तो आपके ऑप्शन जो इसमें अवेलेबल थे दैट इज, एक तो है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बी ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन जो है 500 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन जो है दैट इज 1500। ठीक है, तो आयरन जो है वो आपका एक मेटल है और मेटल की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। उसको मेल्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना। तो ये तो देखो ये ऑप्शन कंप्लीटली रूल्ड आउट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ही आउट हो सकता है क्योंकि इतने में तो आपने देखा है आपके आसपास लोहे का चीज़ लोहे में ही दिखता है। ठीक है, फिर आपको याद करना है कि जब आपने देखा है कि जब जहाँ पे लोहे का काम होता है वहाँ पे कितना हीट होता है, कितना टेम्परेचर होता है, या फिर जब लोहे को काटा जाता है, पिघलाया जाता है, तो आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे खर्च होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि ये ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें स्टैटिक जो इसका होता है वो होता है 1538 डिग्री सेल्सियस। ये आपका एग्जैक्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, पर आपके पास जो ऑप्शन दिया है वो क्या है, ये दिया हुआ है। अब सबसे क्लोज क्या है आपका 1500 डिग्री सेल्सियस जो है ये आपका सबसे क्लोज है। ठीक है, ये तो डिग्री सेल्सियस में दिया है, हो सकता है ये केल्विन में आपको दे दिया, तो आपको केल्विन का कन्वर्जन याद रखना है। केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, तो इसमें अगर 273 ऐड कर दोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, 11 1 कैरी 11 और 8 1 केल्विन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी 1811 आपका ये हो जाएगा 1 केल्विन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में ना केल्विन में भी दे दिया तब भी आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का दैट विल बी डी ऑप्शन। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे और इसके साथ साथ आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट भी कर रहे होंगे। तो चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक का नाम ही सुनते ही एक दिमाग में ख्याल आता है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड तो होना चाहिए। ठीक है, एक जनरल आइडिया हम बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, कार्बन से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन आपके पास कैसा दिया है। ठीक है, देखो ऑप्शन आपको कैसा दिया है उस पर बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो दिया है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। HCl नाइट्रिक एसिड दिया है HNO3। नेक्स्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड CH3COOH एंड लास्ट ऑप्शन दिया है सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है, आपको नाम दे दिया है, पर आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये एसिड्स के नाम आप याद कर लो। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड HNO3 और एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा CH3COH। ये वही एसिड है जो आपके विनेगर में पाया जाता है। ठीक है, चाउमीन वगैरह खाते हो ना वो विनेगर। ठीक है, तो विनेगर में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इट विल बी सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये सारे मिनरल एसिड है। ठीक है, मिनरल से ऑब्टेन किए हुए एसिड है, इसीलिए इनको क्या कहेगा हम लोग मिनरल एसिड कहेंगे। और जो ये है कार्बन कंटेनिंग एसिड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भी याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कौन सी फैमिली कहते हैं ये भी याद रख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है ऑर्गेनिक एसिड है। तो जहाँ पे भी COOH कू मिलेगा वो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो चलिए फटाफट आगे और मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर C जो ऑप्शन है वो किसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा। जो आंसर है वो क्या है आपका एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर। मिक्सचर नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमसे पूछा है मिक्सचर नहीं है, और ऑप्शन आपके पास दिया है बड़ा कॉमन एग्जाम्पल, और ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन है आपके पास आइस, सेकेंड ऑप्शन दिया है आइसक्रीम, थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है एयर, और लास्ट ऑप्शन दिया है हनी, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है। तो मिक्सचर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब हम मिक्स करते हैं, ऐसा मिक्स करते हैं कि उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो अभी देखो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन जो हैं, ठीक है, ये एयर तो आपको पता है कि क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। हनी भी क्या है? एक मिक्सचर है। आइसक्रीम भी। बच गया जो ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो आइस जो है ये क्या है आपको पता है किससे बनता है? H2O, और H2O क्या है? एक कंपाउंड है। क्या है ये? एक कंपाउंड है। तो मिक्सचर नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ओर, और 3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी जल्दी देखते हैं और समझते हैं कि कैसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उसको अच्छे से इसके एक्सप्लेनेशन को जानते हो तो बहुत ही आसानी से मार्क आउट कर सकते हो और अपने एग्जाम में जो केमिस्ट्री के पोर्शन के नंबर हैं वो अपने आप से आप सिक्योर कर सकते हो थ्रू प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा भाई, 2 ऑक्सीजन के आइसोटोप हैं, ठीक है, मान लिया। क्या बताया है? उनका मास जो है एक का 16U है, एक का क्या है? 18U, ठीक है, बात सही है। अब बोल रहा है कि द प्रपोर्शन ऑफ दिस आइसोटोप इन सैंपल इज 3:1। इनका जो रेशियो है वो क्या है? 3:1 के रेशियो में ये किसी सैंपल में है, ठीक है। What will be the average atomic mass of this oxygen? अब ये पूछ रहा है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास बताइए। ऑप्शन जो आपके पास है, पहला है 17.5 यूनिट यूनिफाइड मास जो हो जाएगा, और बी ऑप्शन है 17, सी ऑप्शन है 16 और डी ऑप्शन है 16.5, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16.5U, ठीक है। ये U लिखा रहता है या फिर क्या लिखा रहता है? AMU लिखा रहता है, ठीक है। तो इसका सॉल्व कैसे करोगे और कैसे पता चला कि यही होगा? तो सिंपल सा फंडा है कि कैसे आप इसको निकालते हो। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने बहुत ही आसान है। क्या करना है? जो भी प्रोपोर्शन दिया है इनटू मल्टीप्लाई करोगे आप उसके रेस्पेक्टिव मास। ये क्या दिया है आपको? मास दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया है। तो 16 क्या हो जाएगा? 16 × 3 प्लस क्या हो जाएगा? 18 × 1 और अपॉन ये जो रेशियो है इसको ऐड कर दो, 3 + 1। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 48 + 18/4, ठीक है। और जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 16.5U। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसको ऐड कर लेना, कितना आ जाएगा? ये आपका ऐड करोगे 66/4 एंड देन आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16.5 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्या समझा आपने? जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जहाँ पे आइसोटोप दिया हुआ है, एटॉमिक मास आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल आपको क्या करना है? रेशियो और मास को मल्टीप्लाई कर दोगे और उनका एवरेज ले लोगे, तो वो आपको क्या बता देगा? आंसर बता देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। बस एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सिन गैस, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि सिन गैस, ठीक है, इसके 2-3 और नाम है, वो भी ध्यान देना, ठीक है। तो क्या होगा? सिन गैस जो होता है इट इज़ मिक्सचर ऑफ Cu+
H2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। आपके पास ऑप्शन जो आपको दिया था वो दिया था कार्बन प्लस H2O, सेकेंड ऑप्शन था कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, और थर्ड ऑप्शन था जो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और लास्ट ऑप्शन था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसी को हम कहते हैं क्या, सिन गैस। इसी का दूसरा नाम क्या है, सिंथेटिक गैस भी कहते हैं इसे, ठीक है, क्या कहते हैं, सिंथेटिक गैस, ये भी नाम बोला जा सकता है। एक और नाम है, इसको बहुत ही कॉमनली हम कहते हैं वाटर गैस, ठीक है। तो वाटर गैस भी आपका क्या है, इसी का नाम है। तो तीन नाम आपके सामने है, ठीक है। तो इन तीनों नाम को आपको याद रखना है कि सिन गैस, सिंथेटिक गैस या फिर वाटर गैस कहा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों नाम भी इसके याद रखोगे आप। इससे मैं आपसे पूछ लिया था कि कुछ और भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते थे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं डेटोनेटिंग मिक्सचर कहते हैं, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं किसी आपके एग्ज़ाम में किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ से तो आपके क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का, ठीक है, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला कौन सा है। ऑप्शन जो आपके पास है, पहला ऑप्शन है CaSO4 कॉपर सल्फेट और 2H2O। बी ऑप्शन जो है दैट इज Ca2SiO4। सी ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है 2CaSO4.H2O, और डी ऑप्शन है CaSO4, ठीक है। क्या दिया हुआ है, Ca। तो जिप्सम आपको पता है कि मेन इंग्रेडिएंट होता है आपके, क्या है, जो आपकी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे आप क्या करते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हो, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, कैल्शियम का सॉल्ट तो होता है, पर यहाँ पे ऑप्शन देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। ये तो आप कहोगे कि नहीं ये तो रूल्ड आउट है, ये तो हो ही नहीं सकता, सिलिकॉन का कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो इन तीनों में से कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो जिप्सम होता है इट इज़ डाईहाइड्रेट सॉल्ट, ठीक है। कैसा है, डाईहाइड्रेट, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, 2 इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अगर यही हाफ हो जाता तो उसको आप क्या कहते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आई होप आज के जो 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए लाए थे, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से आया, समझ में भी आया होगा, और इसके साथ साथ आपने इसको अच्छे से नोट भी किया होगा। तो आज के लिए बस इतना। स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।